नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और नारायणपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल बाइक पर सवार 3 लोग जो दुर्घटना का शिकार हुए, और बता दें कि एक घायल जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, और नलेवाड़ के पास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। कैसे ये हादसा हुआ, क्या है इसके पीछे की वजह, स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नारायणपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 लोगों की इसमें जान चली गई, जबकि एक इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक पर 3 लोग सवार थे और दुर्घटना का शिकार हो गए, और एक व्यक्ति जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। नलेवाड़ के पास ये हादसा हुआ और अभी जानकारी मिल रही है नारायणपुर से एक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। कैसे ये हादसा हुआ, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई और एक शख्स जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल दुर्घटना कैसे हुई ये अभी जांच का विषय है। नारायणपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। और उज्जैन से खबर, जहां महाकाल मंदिर में मारपीट की खबर सामने आई। श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। दरअसल मंदिर में शंख द्वार के पास ये मारपीट हुई बताया जा रहा है। एंट्री बंद होने के बाद ये मारपीट होने लगी। दर्शन करने के लिए यहां श्रद्धालु जाना चाहते थे, जबकि सुरक्षा कर्मचारियों का कहना था कि दर्शन बंद हो गए हैं, और कुछ श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने दिया जा रहा था, जबकि अन्य लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, ऐसी बात कही जा रही है। और अन्य लोगों के मंदिर जाने पर विवाद बढ़ गया। ऐसे में मारपीट तक बात पहुंच गई। और ये वीडियो उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के बाहर शंख गेट का बताया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा गार्ड्स ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, और जो दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे और दर्शन से वंचित रह गए। ऐसे में इस बात को लेकर काफी बड़ा विवाद वहां खड़ा हो गया। और भोपाल में मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर लगातार दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुना, शिवपुरी समेत आपको बता दें कि 19 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजगढ़, शाजापुर, सीहोर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। अमरवाड़ा, खरगोन और खंडवा में भी येलो अलर्ट है। निवाड़ी में सबसे ज्यादा 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान में यह बताया गया कि भीषण गर्मी और लू का दौर रहेगा, और जहां अभी आवश्यकता है एहतियात बरतने की, उसके बारे में भी, उन जगहों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। सुशील कौशिक ग्वालियर का हाल बताएंगे। पहले भोपाल चलते हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या ताजा जानकारी है, क्या कह रहा है मौसम विभाग, और कैसी स्थिति आज रहने वाली है मौसम की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही थी, पूरा मध्य प्रदेश तप रहा था, लेकिन अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो थोड़ी राहत मिली है। पारा 48 डिग्री से कम आया है। खासकर अब एमपी में केवल 2 ही ऐसे जिले रहे जहां पर 47 डिग्री से ज्यादा पारा था, तापमान था। अब उसके अलावा बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल वासियों को भी बड़ी राहत मिली है। जहां 46 डिग्री के ऊपर लगातार पारा जा रहा था, अब वो 44 डिग्री, यानी पिछले 2 दिन में 2 डिग्री तापमान नीचे आया है, और उससे थोड़ी राहत मिली है। हवाओं का भी रुख थोड़ा सा बदला है। जो चक्रवाती गर्म हवाएं आ रही थी वो थोड़ी सी कम हुई है, उस कारण थोड़ी सी जो तपन ज्यादा थी उससे राहत मिली है। लोग थोड़ा सा राहत महसूस, हालांकि ये आंशिक राहत है। आने वाले 2-3 दिन किस तरह मौसम करवट लेता है, मानसून अगर केरल पहुंचता है और उसके बाद किस तरह का असर चक्रवाती हवाओं का पड़ता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2 दिन से थोड़ा सा राहत है। हालांकि भोपाल अभी भी येलो अलर्ट में है। भोपाल में येलो अलर्ट बताया गया है। बिल्कुल, और येलो अलर्ट को लेकर ग्वालियर की क्या स्थिति रहेगी? सुशील, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या यहां भी कुछ राहत रहेगी या फिर तपिश बनी रहेगी?
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार जो गर्मी का असर बढ़ रहा था, कल शाम को अंचल के कई ज़िलों में तेज़ आंधी तूफान के साथ जो बारिश हुई है, हल्की बारिश, उससे राहत मिली है और तापमान का जो पारा था उसमें करीब 1.5 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। कल की अगर बात करें तो ग्वालियर में तापमान अधिकतम 46.2 डिग्री था, जो 2 दिन पहले तापमान 48 डिग्री के करीब जा चुका था, वो 46 डिग्री के आसपास आ गया था। आज सुबह से भी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान का पारा 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर गर्म हवाओं के चलते लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 जून तक नवतपे को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का असर इसी तरह से बरकरार रहेगा और जो तापमान का पारा है 46 से 48 डिग्री के बीच बना रहेगा। तो अभी भी ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का असर रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है दोपहर 12 से 4 बजे के बीच हीट वेव चलने की, उसमें लोग घरों से ना निकले, ख़ासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये एडवाइजरी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2 जून तक तो सीधे गर्मी का जो असर है वो लगातार इसी तरह से बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मौसम विभाग के बारे में। और मुंगेली में सुबह के साथ ही तेज धूप की भी शुरुआत होती है और गर्मी से लोगों का जीना यहां पर मुश्किल हो गया है। दरअसल बुधवार को मुंगेली का जो तापमान 46 डिग्री के आसपास रहा वो परेशान कर देने वाला था और आज भी ऐसी ही परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। दरअसल डॉक्टर्स के द्वारा यह हिदायत दी जा रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और डॉक्टर्स ने लू और धूप से बचने की सलाह दी है। लोगों के लिए यही अपील है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर किसी परिस्थिति में निकलना भी पड़ता है तो सर, कान, चेहरा इत्यादि ढक के ही निकलें। और बच्चों को भी, ज्यादातर बच्चों को बाहर तो नहीं, आंगनों में भी और बाकी जगह भी ज्यादा बाहर निकलने के लिए उनको मना किया करें। और पानी अधिक से अधिक पीना है। और अगर उल्टी या फिर किसी को चक्कर या सिर दर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना है। गांव में मितानिन वगैरह होते हैं, उनके पास में ओआरएस घोल पर्याप्त मात्रा में लें, उनके पास ओआरएस घोल का सेवन करें। और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास दी जाएगी। आईआईएम मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग देगा और ये ट्रेनिंग 31 मई और 1 जून को होगी। क्लास में राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा होगी। ट्रेनिंग में योजना के सही और ठीक ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। क्लास में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर फोकस होगा और ये 31 मई और 1 जून को होने वाली मैनेजमेंट की क्लास मंत्रिमंडल के लिए कितनी कारगर साबित होती है। छत्तीसगढ़ में जहां की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के ऊपर फोकस रखते हुए इस ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट किया गया है, जो 31 और 1 तारीख को होना है, 31 मई और 1 जून को। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। तनु, ट्रेनिंग सेशन 31 मई और 1 जून को होना है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, किस आधार पर ये ट्रेनिंग होगी और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग देने की तैयारी की है और ये ट्रेनिंग जो है आईआईएम में दी जाएगी। इसके साथ ही 31 मई से 2 जून के बीच में ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो है वो तय हो सकता है और इस कार्यक्रम के तहत डेवलपमेंट मैनेजमेंट और योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाता है, बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इस सब के बारे में जो है वो जो है बताया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में योजनाओं को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर जो है वो फोकस किया जाएगा, क्योंकि साय सरकार में कुछ मंत्रियों को छोड़कर लगभग सभी मंत्री जो हैं वो पहली बार विधायक होकर मंत्री बने हैं। ऐसे में योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन होता है, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके साथ इस सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है, इस पूरे बारे में जो है उनको जानकारी दी जाएगी। जी, लेकिन तनु, इस पूरी ट्रेनिंग सेशन के बाद ये भी देखना अहम होगा कि इसका प्रभाव क्या कुछ रहता है और कैसे प्रदेश के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों पर जो फोकस रहेगा उसका क्या लाभ प्रदेश को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और खबर भोपाल से, जहां काउंटिंग की रणनीति बनाएगी बीजेपी। 1 जून को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है और काउंटिंग की तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है। दरअसल एक दिन 3 अलग अलग बैठकें होनी हैं। लोकसभा चुनाव प्रभारी की पहली बैठक, चुनाव प्रबंधन की भी अलग से बैठक होगी और विस्तारकों की भी काउंटिंग से पहले बैठक होनी है। और चुनाव में व्यस्त बीजेपी के नेता वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और काउंटिंग की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। और मुंबई से बड़ी खबर, जहां चलती कार पर खतरनाक स्टंटबाजी की तस्वीर सामने आई। कार पर खतरनाक स्टंट करता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। दरअसल ये राजस्थान नंबर प्लेट लगी हुई कार थी जिसपे स्टंटबाजी की जा रही थी और नवी मुंबई इलाके के फ्लाईओवर पर यह स्टंटबाजी करता हुआ शख्स दिखाई दिया है। आपको बता दें कि इस तरह के स्टंट्स आप बिल्कुल भी ना करें ट्राई, क्योंकि ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। और न सिर्फ आपके लिए बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और अपनी जान तो जोखिम में शख्स डाल ही रहा है, स्टंट्स कर रहा है और ये ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन है। अब इस कार का नंबर भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। संभव है कि मुंबई पुलिस इस पर एक्शन लेगी। और दुर्ग से ठगी की बड़ी खबर आई है, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। रिटायर्ड अधिकारी और एक महिला डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी की गई। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा का लालच दिया गया। 2 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ 84 लाख रुपए ठगी गई। सुपेला और भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक रिटायर्ड अधिकारी और एक लेडी डॉक्टर को शिकार बनाया गया है। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी का ये पूरा मामला, जिसमें बताया जा रहा है 1 करोड़ 84 लाख रुपए ठगे गए हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी और महिला डॉक्टर को सुपेला भिलाई नगर थाना क्षेत्र में ये ठगी की वारदात अंजाम दी गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इन ठगों तक कैसे पहुंच पाती है। और ये 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी का पूरा मामला, रिटायर्ड अधिकारी और महिला डॉक्टर इसका शिकार बने हैं। सुपेला भिलाई नगर थाना क्षेत्र में ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें ज्यादा मुनाफा देने का लालच पहले दिया गया। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, आखिर क्या कुछ है डिटेल्स इस पूरी ठगी के मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये ठगी का मामला ठीक वैसे ही है जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक विज्ञापन दिया जाता है और उसके बाद में जब लोग फंस जाते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से उनके खाते में पैसे जमा करवाते हैं और ये लालच दिया जाता है कि उनको 500 गुना तक अधिक मुनाफा होगा। और इस झांसे में लोग आ जाते हैं और इसी झांसे में भिलाई इस्पात संयंत्र के एक रिटायर्ड अफसर आए हैं और एक महिला चिकित्सक आई है, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से ये विज्ञापन आया था और जिसमें जब उन्होंने क्लिक किया उसके माध्यम से वो अलग अलग तरीके से बताते गए कि ऐसा करना है और उसके बाद में वो ठगी के शिकार हो गए। दोनों को मिला के करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ये ठगी हुई है। दोनों मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं न कहीं सावधान रहने की बेहद आवश्यक है। नहीं तो इसी तरह से साइबर ठग जो है वो ठगी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और एक चुनौती भी रहेगी इन तक पहुंचना। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये खबर शिवपुरी से, जहां खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें चेतावनी दी है। और पुलिस ने शराबियों को खदेड़ा जो सड़क के किनारे जहां तहां बैठकर जाम छलकाते नजर आ रहे थे। और इस पुलिस की कार्रवाई में शराबियों में भगदड़ मच गई। सब अपना अपना गिलास पकड़कर इधर उधर भागते नजर आए। और शराबियों की शिकायत कई बार पुलिस को मिली थी और खुले में शराब छलकाने वाले, जाम छलकाने वाले लोग जहां तहां बैठकर देखिए किस तरह से ग्रुप बनाकर बैठे और पुलिस को देख अपना अपना गिलास उठाकर भागते बने। और खुले में शराब पीने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है
और अभी ये चेतावनी मात्र दी गई है, लेकिन आगे इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो खुले में शराब पीने से बचें। दुकानें हैं, उनके आसपास काफ़ी लोग शराब लेके और कहते वहीं पर बैठ के वो पीते हैं, और जिससे कि काफ़ी माहौल बिगड़ता है। और इसी पर से ये मुहिम चलाई गई है कि जो भी शराब लेता है तो वो आसपास वहाँ पर शराब ना पिए। पेंड्रा में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर सहायक शिक्षिका निलंबित कर दी गई। पेंड्रा के विशेषरा में सहायक शिक्षिका स्कूल नहीं आने पर हटा दी गई है। दरअसल छात्रों से मारपीट और शिक्षकों से विवाद करने का भी इस पर आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच में इसे दोषी पाया और इस पर कार्रवाई की। दरअसल लापरवाही और अनियमितता और कई तरह की परेशानियां इस शिक्षिका के साथ जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाते हुए यह एक्शन लिया है। निलंबित कर शिक्षिका को कार्रवाई की गई। और अंबिकापुर में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 पॉइंट्स लगाकर वाहनों की चेकिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोड, मादक पदार्थों की जांच की जा रही है। 34 वाहन चालकों से 43,200 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं सरगुजा पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में 34 वाहन चालकों से 43,200 रुपए वसूले गए। और अंबिकापुर में ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। 4 पॉइंट्स लगाकर वाहनों की चेकिंग यहां पर की जा रही है। ड्रंक एंड ड्राइव और ओवरलोड, मादक पदार्थों की तस्करी और किसी भी तरह की अनियमितता का यहां पर पर्दाफाश किया जा रहा है। और रतलाम में एसडीएम ऑफिस के बाहर महिला ने जमकर हंगामा किया और खुद पर नुकीले हथियार से वार किया। दरअसल एक 3 साल की बच्ची की कस्टडी ये महिला चाहती है। पति से विवाद के चलते ये अलग रह रही है। आलोट एसडीएम ने सिविल कोर्ट जाने का इसे आदेश दिया और आदेश सुन महिला और परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आलोट एसडीएम के सामने भी हंगामा हुआ और महिला कोर्ट नहीं जाना चाहती। महिला को शक है कि कोर्ट में जाने पर संभव है कि उसे कस्टडी ना मिले। जो महिला इतने हिंसक हो, अपने ऊपर हमला कर ले, क्या वो बच्चे की कस्टडी देने लायक है? और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दिखाते हैं खबरें आपको 2020 अंदाज में। उज्जैन महाकाल